कागज या कपड़े का इसलिए बोल रहा हूं कि आप लोगों को कुछ भी चीज जेब में रखने के लिए कहूंगा तो प्लास्टिक की थैली उठा के लाओगे, पॉलीथीन। और पॉलीथीन बहुत घातक है, मानव के लिए भी, धर्म के लिए भी और गौ के लिए भी। गौ माता खाती है तो प्राण जाते हैं। छुरी चलाने वाले में और प्लास्टिक फेंकने वाले में फर्क क्या है? कुछ भी नहीं। जितना बड़ा अपराधी गौ के गर्दन पर छुरी चलाने वाला है, उससे भी बड़ा अपराधी प्लास्टिक की पॉलीथीन का प्रयोग करने वाला है। सीधी सीधी बात तो है ये। अगर हम अपने आप को गोभक्त कहते हैं और फिर भी पॉलीथीन का धड़ल्ले से उपयोग करते हैं, तो फिर हम उस कसाई से भी बड़े पापी हैं। कम से कम कसाई स्वांग तो नहीं रख रहा है ना गोभक्ति का। वो दिखने में भी पापी है और करने में भी पापी है, इसलिए उसको एक पाप लगेगा। हम करने में पाप कर रहे और दिखावा धर्मात्मा होने का कर रहे, तो हमें तो दुगुना पाप लगेगा भाई। मेरे देश की माताएं 15 साल पहले बाजार में जाती थी, टोकरी या थैला लेके जाती थी सब्जी लेने के लिए। अब फैशन के चक्कर में दोनों हाथ मिलिट्री की तरह हिलाती हुई जाती है और वापस आती है तो चारों अंगुलियों में 4 पॉलीथीन की थैलियां लटकी होती है। एक में मिर्ची, एक में टमाटर, एक में आलू और एक में और कोई सब्जी। एक में भी नहीं लाती है। घर लाके अलग अलग कौन करेगा? टीवी देखने के लिए फुर्सत नहीं है, इसलिए अलग अलग ही डाल भाई तू तो। और फिर सब्जी तो बना लेती है और थैलियां सड़क पर जाती है, उनको गौ माता खाती है और फिर काल कलवित हो जाती है। तो फिर कैसा धर्म है ये? कपड़े का थैला लेके जाओ भाई। किसी दिन भूल जाओ तो ओढ़नी की ही झोली बना के उसमें ले आओ। लोग क्या कहेंगे कहने दो ना। हमारी गौ माता अगर बच रही है तो लोग कुछ भी कहे, क्या फर्क पड़ता है? लोग यही तो कहेंगे कि ये गंवार है, जाहिल है, देसी है। कहने दो, बनने दो ना उनको स्टैंडर्ड जो बनना चाहते हैं। याद रखना, जिनमें सुनने की क्षमता है वही महान बनते हैं। दुनिया में भक्ति के क्रम में अगर मीराबाई साहब को याद किया जाता है तो क्यों? क्योंकि उनमें सुनने की क्षमता थी। क्या क्या नहीं कहा मीराबाई साहब को लोगों ने। लोग कहे मीरा बैरे बावरी, सास कहे कुल नासी रे। लोग कहे मीरा बैरे बावरी, सास कहे कुल नासी रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। पग पायल बांध मीरा नाची रे। नाची रे मीरा नाची रे। नाची रे मीरा नाची रे। पग पायल बांध मीरा नाची रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। सब्र करनी पड़ेगी जब सफलता पानी है तो। सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग, और इसी बात को मान करके भोगते हम 84 के भोग। जहर कटोरा राणा भेजा, जहर कटोरा राणा भेजा। जहर कटोरा राणा भेजा। पीकर मीरा हंसी रे। पीकर मीरा हंसी रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। तो भाव कि आप दुनिया की सोचोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी।
झोली में सब्जी ले आओगे तो सिर्फ आपको लोग जाहिल कह देंगे, गंवार कह देंगे, लेकिन आप पाप से तो बच जाओगे। पहले तो थैला लेके चलो। अरे भाई लोग भी घर से निकलते थे ना, कंधे पर टॉवेल चद्दर कुछ न कुछ डाल के निकलते थे और गांठ बांध करके वस्तु ले आते थे घर। तेल लेने जाते तो घर से केटली लेके जाते थे, डिब्बा। अब बोतल में, कैन में ला रहे हैं। ये सारा प्लास्टिक मानव जीवन के लिए घातक है, नुकसानदायक है। जैन साहब यहां विराजिए। आप जैसे श्रेष्ठ गौ सेवकों को और सहयोगियों को आगे आना चाहिए ताकि लोगों को पता चले। जो धर्म में अंतर समझते हैं उनको भी पता चले, उनको पता चले कि हम सब भारतीय और सब गौ सेवक एक है। चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है या जैन है या बौद्ध है, कोई भी है, हम सबसे पहले गौ मां के पुत्र हैं। नरेंद्र जी जैन का खूब सहयोग रहा है। बाहर से जितने भी लोग आ रहे हैं उनकी ठहराने की सबसे प्रमुख भूमिका यही निभा रहे, और गुप्त रूप से आगे ही नहीं आते, किसी को दिखते ही नहीं है। खूब सहयोग है इनका। तो अब सार की बात करें, कथा तो पिछले 5 दिन से सुन रहे हैं। प्लास्टिक की थैली कौन कौन छोड़ेगा ये बताओ मुझे। तो मन से देखो, झूठा हाथ खड़ा करना मत। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। आपको कोई भोजन छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, परिवार या घर छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं। सिर्फ प्लास्टिक की थैली छोड़ करके कपड़े का थैला, और आप प्लास्टिक की थैली छोड़ेंगे, इसका मतलब कम से कम आपके जीवन में 10 गाय माताओं को बचाने का काम कर रहे हैं आप। क्योंकि एक व्यक्ति जितनी प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग करता है, उससे उसके जीवन में कम से कम 10 गौ माताओं की मौत हो जाती है। पॉलीथीन का उपयोग करने वाले को कम से कम न्यूनतम 10 गौ की हत्या का पाप लगता है। प्रणाम जिन्होंने संकल्प किया है, दृढ़ निश्चय किया है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कपड़े का थैला लेके चलिए। और आपको आश्चर्य होगा कि आजकल तो गोबर के थैले आने लग गए हैं। मिलाना भूल गया, कल ही मुझे जयपुर के एक सज्जन दे के गए, गोबर से थैला बना करके देखेगा, इतना सुंदर, आपकी कोई ब्रांडेड थैला भी उसकी होड़ नहीं कर सकता। विदेशों में जा रहे हैं और हम भारतीय पॉलीथीन ला रहे हैं। वो कह रहे मेरे सारे थैले एक्सपोर्ट होते हैं, भारत से बाहर जाते हैं, 7 देशों में जा रहे हैं, और हम लोग हैं कि प्लास्टिक उठा उठा के ला रहे हैं। पॉलीथीन को बनने में 3 सेकंड लगते हैं और सड़ने में 300 वर्ष हो जाए तो भी नहीं सड़ता है। जला भी दो तो उसकी वायुमंडल में रहती है, परिणाम प्रदूषण। और देख ही रहे हैं आप, पिछले 15 दिनों के अखबारों को उठा के देखो, सैकड़ों कौवे मर गए प्रदूषण से, हजारों कुर्जाएं मर गई, कितने ही सारस मर गए। उन सब की मौत के जिम्मेदार हम ही लोग तो हैं।